आज से पेरिस में शुरू होगा विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। दुनिया के 150 से अधिक देशों के नेता ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने पर नए समझौते को मंजूरी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की चिंताओं से कराएंगे अवगत। इस सम्मेलन में भारत की काफी बड़ी भूमिका है। उम्मीद की जा रही है कि कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% तक की कटौती के लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा के लिए शुरू की गई योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकासशील देशों के हक की आवाज ठोस तरीके से सम्मेलन में रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की शुरुआत करेंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की यह अनोखी पहल है। पेरिस में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने कहा है कि पेरिस समझौते होने पर जलवायु संबंधी प्रौद्योगिकी किफायती कीमत पर मिलनी चाहिए। भारत ने सम्मेलन में भाग ले रहे देशों से अनुरोध किया कि सार्थक परिणामों से विकास के क्षेत्र में सभी देश सहयोग कर सकेंगे और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर विकास किया जा सकेगा। पेरिस में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रैलियां निकाली गईं। इन रैलियों में विश्व नेताओं से मांग की गई है कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम उठाएं। पेरिस में एक जगह प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी। खबरों के मुताबिक कम से कम 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के साथ पेरिस के बैटाकला थिएटर का दौरा किया और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि इस थिएटर में आतंकियों ने 90 लोगों की हत्या कर दी थी। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लोकसभा में आज असहिष्णुता के मुद्दे पर अहम चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बारे में दिए गए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पी करुणाकरण और कांग्रेस के सदस्य केसी वेणुगोपाल का नोटिस स्वीकार कर लिया है। दोनों विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। विपक्ष काफी लंबे समय से असहनशीलता के मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईएसआईएस के एक जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस रैकेट में बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल के साथ आईएसआई के एक एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ के जवान पर आरोप है कि वो आईएसआई एजेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज मुहैया करा रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में कोलकाता पुलिस के विशेष कार्यबल ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और इसका उल्लंघन किए जाने पर किसी भी ताकत को कड़ा जवाब दिया जाएगा। अजमेर के मेयो कॉलेज को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता। कांग्रेस विधायक सदानंद सिंह को 16वीं बिहार विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई गई। वह विधानसभा के उद्घाटन सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव 2 दिसंबर को होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की 8 साल की वार्ता के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आखिरकार भारत को यूरेनियम निर्यात करने की इजाजत दे दी है, जो जल्द शुरू हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जूली बिशप ने एक बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौता ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारत को यूरेनियम के वाणिज्यिक निर्यात की अनुमति देता है। यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों में मील का एक पत्थर है। तुर्की और यूरोपीय संघ के बीच शरणार्थियों की संख्या पर नियंत्रण रखने को लेकर समझौता हुआ है। इसके तहत तुर्की को ईयू की तरफ से $3 अरब की सहायता राशि दी जाएगी। इसके बदले में तुर्की को अपनी सीमा से जुड़ी कठोर नीतियों में बदलाव करना होगा और शरणार्थियों को पनाह देनी होगी। इसके साथ ही तुर्की को यूरोपीय संघ में दोबारा शामिल किए जाने पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। सीरिया के उत्तर पश्चिम इलाके में अरिहा शहर में रूस के विमानों द्वारा कथित रूप से किए गए हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक यह हमले तुर्की की सीमा के पास रूस के लड़ाकू विमानों के द्वारा किए गए। ब्रिटेन ने 79 साल में पहली बार डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। ब्रिटेन के एंडी मरे ने बेल्जियम के डेविड गॉफिन को हराकर बेस्ट ऑफ 5 टाई में ब्रितानी टीम को 3-1 की अजयी बढ़त दिलाई। ब्रिटेन ने अब 10 बार टीम खिताब जीत लिया है, जबकि एंडी मरे के विंबलडन, अमेरिकी ओपन और ओलंपिक खेलों में जीते गए खिताबों में अब डेविस कप भी शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वेस्टइंडीज के ऑफ स्पिनर सुनील नारायण के गेंदबाजी एक्शन को अवैध पाए जाने के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी से निलंबित कर दिया है। इसी महीने श्रीलंका के खिलाफ पल्लिकल में तीसरे वनडे में नारायण के एक्शन की रिपोर्ट की गई थी। ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मैच को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया है। मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 208 रन पर आउट हो गई और इस तरह से उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया और टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली।